अब इसमें हम आते हैं वेव थ्योरी ऑफ कंसीडर एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस में जब ये ट्रेवलिंग किया तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल है, इसमें दो सरफेस होते हैं, एक कॉन्केव सरफेस एक कॉन्वेक्स सरफेस। अब कोई भी पैरेलल रे आई वेव थ्योरी में जब ये आएगी तो ये क्या करेगी, ये पाथ ऐसे मेंटेन करेगी, ये भी अपना वेव फ्रंट बनाती आएगी और ये वेव फ्रंट को बनाती हुई और ये इम्पैक्ट करेगी लेंस पर, और जब लेंस पर इम्पैक्ट करेगी ये यहाँ, और इसी तरह से ये आएगी, ये जो है ट्रेवलिंग कंटिन्यू करते हुए ये इस तरह से ये, और ये पाथ यहां से मेंटेन करते हैं। और ये पास से जब आएगी तो ये अपने साथ यहां से जब ये बेंड करेगी तो बेंड करने पर इसकी जो कंडीशंस आएंगी वो ये वाली है, ये। और ये इस टाइप से जब आने के बाद अपने पास से कैसा पाथ बनाएगी, इस टाइप से ये वाला पाथ, और ये इस टाइप से ये इस टाइप से अपना पाथ बनाती हुई, और ये एक सेंट्रल को मैनेज करेगी, यहां ये ब्राइट फ्रिंज बनाएगी इस पॉइंट पर, यहां ये सेंटर पॉइंट होगा, यहां ये ब्राइट फ्रिंज बनाएगी। जब ये ब्राइट हो जाएगी तो इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई, उन्होंने कहा कि हम इसमें ए एक्स और एक्स ए डैश, यानी कि हमारे पास जो पाथ है ये यहां से यहां तक ये ए डैश आया और ये वाला बी डैश आया, ध्यान समझना, ये ए एक्स से एक्स ए डैश आया और नीचे वाला हमारा आया बी बाई से बी डैश के साथ। तो देखो ये वाला जो पाथ है ये वाला, ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स ए डैश अपॉन सी के साथ, और जिसे आप कह सकते हो ओ पी वन अपॉन सी के साथ, ओ पी वन ओपी, ये वाला तो ये स्मॉल पर है, ये n1 है और ये n2 है, फिर ये n1 है, तो ये OP के बराबर हो जाएगी और C लैटिस की वेलोसिटी है। दूसरा हमारे पास जो केस है वो कितना हो जाएगा, प्लस ये P1 P2 अपॉन C, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ये वाला, तो हम इस पाथ को मेंशन कर सकते हैं ये इस तरह से AX अपॉन C और X A डैश अपॉन C, इसको आप लिख सकते हैं O P1 अपॉन C और ये P1 P2 अपॉन C, ये वाला पाथ और प्लस ये वाला पाथ, ये आपका निकल आया। अच्छा, दूसरा पाथ हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला, देखो ये B बाई और प्लस B डैश बाई अपॉन और ये C। अब इसको हम ब्रेकअप करें तो ये कितना हो गया, देखो B बाई अपॉन C और B बाई डैश अपॉन C, तो इसको भी आप इतना ही कह सकते हो। तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा, O P1 अपॉन C और ये P1 P2 अपॉन C। अब इसमें और इसमें कोई हमारा डिफरेंस तो है नहीं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम इसको मेंशन करें यहाँ, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है AX प्लस एक्स डैश अपॉन C इक्वल टू, और ये B बाई प्लस B डैश बाई अपॉन C के साथ, तो ये हमें फैक्टर मिल गया इसका, यानी कि ये वाला जो पाथ है हमारा लेफ्ट पाथ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, राइट पाथ के साथ, ये पाथ प्लस ये और ये पाथ प्लस ये, दिस इज आर इक्वल। तो यानी कि ये वेव थ्योरी के अंदर अपनी कौन सी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम मेंटेन करती है, और जब कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम मेंटेन करती है ये बात अपने में मेंशन रहती है।
अच्छा, इसी में एक रहता है स्फेरिकल मिरर। आप कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लीजिएगा, तो स्फेरिकल मिरर के साथ भी ये कंडीशन फॉलो करती है। तो स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं? ये वाले होते हैं। देखो ये हमने ले लिया, ये स्फेरिकल मिरर है इस टाइप से, बंच टाइप से। तो ये कौन सा हो गया? कॉनकेव हो गया। ये आपका कॉनकेव हो गया, और इस कॉनकेव का ये इसका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल लाइन है। अच्छा, इनफाइनाइट से हम किसी रे को लेंगे तो उसको हम पैरेलल कर लेंगे, ये इस टाइप से। ये हमने इसको पैरेलल कर लिया, ध्यान से समझना। और यहां ये इसका कर्व है, ये इसका लाइन का ये कर्व है। और जब ये कर्व हो जाएगी तो ये वेव फ्रंट जो हमारे पास बनेगा, ये वाला, ये तो देखो ए ओ बी, ये हमारे पास जो पाथ बना ए ओ बी, और ये आपका हो गया ए डैश, और ये ओ डैश, और ये बी डैश के साथ, ए डैश ओ डैश और बी के साथ। तो ये हमारे पास एक्स वाई है। ये वाली जो कंडीशंस है वो कौन सी है? एक्स, और ये वाई, और ये पी। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास मेंशन हो रहा है पाथ, ये वाला जो पाथ है, ये देखो, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ और ये पाथ, दैट इज आर इक्वल है। ये कैसा है? इक्वल है। इसको वेव फ्रंट में मेंशन भी किया गया है इस टाइप से, ये वेव फ्रंट में इसको मेंशन किया गया है। तो ये वेव फ्रंट में जो मेंशन होता है तो ये कंटिन्यूटी यहां तक आता है वेक्टर, ओके। और फिर ये ऐसे ये आता है, ये भी यहां से पाथ मेंटेन करता हुआ। और जब ये रिफ्लेक्ट होगा, ध्यान से समझना, और जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने पर इसकी जो कंडीशन आ जाएगी वो ये वाली, ये वाली, ये वाला जो पाथ है वो ये ऐसे पाथ है। ये वाला मिटा दें यहां से, और ये इस टाइप से। अब उन्होंने कहा कि ये पाथ जब बनाता है तो इसका जो पाथ है ये वाला, देखो ये ए डैश और ये ए डैश एक्स, ये बराबर हो जाएगा बी डी डैश और प्लस बी डैश बाई के साथ, और इंटरनली हो जाएगा ओ डैश और ओ डैश पी के साथ। तो यानी कि हम किसी भी वेव फ्रंट के अंदर तीनों केसों में देख सकते हैं, स्फेरिकल मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो या किसी प्रिज्म के साथ हो, तो ये सबके साथ केस हमारे इक्वल डिफाइन होते हैं। थैंक यू वेरी मच।